बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 मई 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे, इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर हम गोल्ड की दोस्तों कल की सूरत हाल देखें तो ये दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में सेल का जोन ड्रा किया था और मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं दी, ब्रेकआउट हुआ। और मैंने बाद में ये भी बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे तो हम रिटेस्ट पे इसको बाय करेंगे। और प्रॉपर 10 कल दोस्तों मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को किया ब्रेक और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों इसने ये रिटेस्ट किया और यहाँ से फर्दर खातिर खाप हुई। हमने दोस्तों यहाँ तक इसका प्रॉफिट सेव किया था। इसके बाद फिर मार्केट दोबारा अप ही होती रही है। अब हम देखेंगे आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं आज के फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम दोस्तों 10 मई फ्राइडे वाले दिन का आज का डाटा देखें तो आज दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 6 बजे एक मीडियम और लो इम्पैक्ट, 7 बजे दोस्तों एक हाई और एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों अगर फर्दर हम देखें तो रात 10:30 पे एक लो और 11 बजे फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। जी दोस्तों गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। अगर हम इसकी कमिंग वीक की सूरत हाल देखें तो प्रीवियस वीक की दोस्तों सूरत हाल देखें तो मार्केट अरेंज बाउंड थी, यहाँ से अप होती डाउन आती और अच्छा खासा हम प्रॉफिट सेव करते रहे। ये नीचे बाय का जोन था, डिप से इसको बाय भी करते रहे। ये ऊपर कल मैंने अपनी वीडियो में सेल का जोन रखे था, मार्केट ने इसको किया ब्रेक और ऊपर निकल के फिर हमने रिटेस्ट पे इसको बाय भी दोबारा किया। अब हम देखते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, आज के लगाते हैं लेवल, ये पुराने जोन और लेवल वगैरह कर देते हैं डेल, ये हो गया। अदरवाइज दोस्तों मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में है क्योंकि ये इसने सेल का जोन ब्रेक कर दिया, H4 की कैंडल भी ऊपर क्लोज कर दी है। कल मार्केट ने दोस्तों ये प्रीवियस डे फुल ग्रीन कैंडल क्लोज की है, बड़ी ग्रीन कैंडल ये हो गया। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दोस्तों आज के हमारे रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे के लो के ऊपर आज की हमारी दोस्तों सपोर्ट और सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब हम देखेंगे दोस्तों इसको H4 के टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों आज की हमारी डेली रेजिस्टेंस है 2348 और नीचे सपोर्ट है डेली 2305 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2326। ठीक हो गया। जब हम इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक अगर देखें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये दोस्तों हमारा बाय का जोन बना है, बुलिश इंगल्फिंग बनी है बिल्कुल पिवट के करीब। इसको थोड़ा एडजस्ट, ये हो गया। एक हॉरिजॉन्टल हम लाइन और लगाते हैं यहाँ, ये हो गया। ठीक हो गया जी। अब मार्केट दोस्तों रिटेस्ट करने आते हैं डाउन, यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे, यहाँ से बाय पकड़ेंगे। अगर हम फर्दर अब देखें तो मार्केट दोस्तों प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर चुकी है लेकिन ऊपर विघ्न छोड़कर डाउन आ रही है। अब हम वेट करते हैं, अगर मार्केट दोस्तों प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इसकी कैंडल बॉडी ऊपर क्रॉस करती है तो हम रिटेस्ट पे यहीं से बाय पकड़ लेंगे। ठीक हो गया। अगर विग निकाल कर डाउन आ जाती है, यहाँ से डाउन आ जाती है तो हम फिर डिप से बाय करेंगे इसको इस जोन से। अगर फर्दर नीचे देखें दोस्तों तो नीचे भी बाय का एरिया, ये बनी थी बुलिश इंगल्फिंग, ये ठीक हो गया। अगर हम दोस्तों फर्दर H1 के टाइम फ्रेम में आ जाएं तो H1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये इसके ऊपर भी बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ये बनी है जी, ये बनी है बुलिश इंगल्फिंग। ये भी दोस्तों बाय का एरिया, हम यहाँ से भी इसको बाय ही पकड़ेंगे। फिलहाल अगर हम इसको वेट करते हैं H1 के टाइम फ्रेम में तकरीबन ये क्लोज होने वाली है कैंडल तकरीबन 10-15 मिनट तक, और हम वेट करेंगे दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम की ये कैंडल क्लोज होने तक। अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज कर देती है तो रिटेस्ट पे इसको हम यहीं से बाय कर लेंगे दोस्तों। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों आज फ्राइडे है, ट्रेडिंग एहतियात से करनी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस फ्राइडे वाले दिन होता है। ठीक हो गया।
अगर हम दोस्तों फर्दर डेली टाइम फ्रेम में देखें क्या सूरत हाल है, तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों इस छोटी रेड कैंडल ने इस बड़ी ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर दिया है। ये भी दोस्तों डिप से हमारा बाय का एरिया बनता है। ये मार्केट इतना तो डाउन दोस्तों आएगी नहीं, बुलिश ट्रेंड में अगर आती है डाटे में तो इस जोन से भी दोस्तों हम इसको बाय पकड़ सकते हैं। हो सकता है न्यूज़ के दौरान मार्केट रीटेस्ट कर दें, लेकिन इतना डाउन आएगी नहीं दोस्तों। ठीक हो गया जी दोस्तों। अगर हम क्रूड ऑयल यूएसए ऑयल को डिस्कस करें तो दोस्तों ये बुलिश ट्रेंड में है। ठीक हो गया, यहाँ 15 मूविंग और 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है क्रूड ऑयल। यहाँ से अब दोस्तों अगर इसको ब्रेक करता अप होता है तो फिर ये 81 के करीब से डाउन आ सकता है क्रूड ऑयल। ये थी दोस्तों आज के दिन की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।